डोंट फॉरगेट टू एक्सफोलिएट, क्योंकि विंटर है तो ड्राई स्किन तो जरूर। एक्सफोलिएट करने के लिए आप कोई भी फिजिकल स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने केमिकल एक्सफोलिएटर यूज़ किया। एक्सफोलिएट करने के बाद सीरम। जस्ट अप्लाई अ थिन लेयर एंड लेट इट अब्सॉर्ब इनटू योर स्किन। सीरम कंप्लीटली ड्राई जाए तो कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हाइड्रेट योर अंडर आई एरिया। फिर आपने लगाना है कोई भी अच्छा सा लिप बाम या लिप प्लमर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हर स्किन केयर के दरमियान आपने गैप देना है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए, और जब सारी चीज़ें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं तो उसके बाद हाइड्रेटिंग मिस्ट। फिर मैं यूज़ करी हूँ कलर करेक्टर अनइवन स्किन टोन को बैलेंस करने के लिए। ईच कलर का मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है, तो इसको अपनी स्किन पर प्रेस करेंगे। विंटर है, वेदर ड्राई है, तो हम डूई फाउंडेशन यूज़ करेंगे। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आपकी अपनी मर्जी है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें या ब्रश, तो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन को अच्छे से अपनी स्किन के अंदर प्रेस करना है। आफ्टर फाउंडेशन आई एम गोइंग इन विद क्रीम कॉन्टूर, क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं और पाउडर को कम से कम। कॉन्टोर अकॉर्डिंग टू योर फेस। ग्लोइंग ब्लश लगाऊंगी। ग्लोइंग ब्लश कैसे लगाएंगे कि आपके पास क्रीम हाइलाइटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम ब्लश। उसमें मैं मिक्स करूंगी एल्फ का हीरो ग्लो। जस्ट फेस के हाई पॉइंट्स के ऊपर हीरो ग्लो लगाना मैं है। लूँगी अपना फेवरेट ब्लश एंड जस्ट ब्लेंड, इसको ब्लेंड करेंगे इसके साथ, और साथ ही कॉन्टूर को भी इसी के साथ ब्लेंड कर लेंगे। उस कॉन्टोर को भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। कंसीलर कोई भी अच्छा सा हाइड्रेटिंग कंसीलर वो हम अंडर आई एरिया के नीचे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भर के कंसीलर नहीं लगाना है, बस डॉट लगाना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड दिस इज़ द लुक आफ्टर फाउंडेशन। फिर अगेन हम हाइड्रेटिंग मिस्ट लगा लेंगे। इस लुक में पाउडर कम से कम होगा, हम सिर्फ अपने अंडर आई एरिया, टी जोन और लाफ लाइंस को सेट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप ब्रश से पाउडर कर सकते हैं पूरे फेस को। मैंने सिर्फ अंडर आई एरिया और टी जोन के ऊपर जो है पाउडर लगाया और लाफ लाइंस के ऊपर। अब हम मिनिमल सा आई मेकअप कर लेते हैं इसके साथ, जो डे लुक में परफेक्ट लगेगा हर ड्रेस के साथ। तो आप अगर ये वाला शेड, अगर आपके पास ये वाला शेड ना हो तो आप अपना लूज पाउडर भी ले सकते हैं। इससे कर लेंगे आईलिड को सेट। इस तरह का शेड, इसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूंगी अपनी आईलिड के ऊपर। पूरी आईलिड के ऊपर अप्लाई कर लेना और सेम यही शेड लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेना। हम लेंगे हल्का सा ब्लैक शेड अपनी पिंकी फिंगर के ऊपर और जस्ट लैश लाइन के साथ सीधा सीधा इसको ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेंगे। ये डार्क ब्राउन वाला शेड, और इससे हम इसके एजेस को ब्लेंड कर लेंगे। अब अगर आंखें छोटी हैं तो आपने लगाना है न्यूड पेंसिल, और अगर आंखें बड़ी हैं तो आपने काजल लगा लेना है। और अगर लगाना नहीं भी चाहते तो ये लुक ऐसे भी अच्छी लगेगी। मैंने लैशेस लगा लिया। अगर आप ग्लैम लुक चाहते हैं तो आप लैशेस लगा सकते हैं, नहीं लगानी आती तो आप मस्कारा लगा। कोई भी ब्राउन कलर का लिप लाइनर। वैसे तो आप इस लुक में कोई भी लिप कलर लगा सकते हैं, लेकिन डे फंक्शन में कोशिश करें कि न्यूड्स ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि पाउडर हमने बहुत कम किया तो एंड में चाहिए हमें एक अच्छा सा ब्लरिंग सेटिंग स्प्रे। एंड दिस इज द फाइनल लुक। डोंट फॉरगेट टू सेव, लाइक, शेयर एंड रीपोस्ट। और हाँ, ये मेकअप नेचुरल लाइटिंग में भी इतना ही ज़बरदस्त लगेगा, देख लो।